कर्म कोठरी में जो पंडित बंद है हाँ उसे खोल के ले। ठीक है महाराज। पंडित पंडित जी बोलो सिपाही क्या बात है? अब चलिए, राजा साहब बुला रहे हैं। अब राजा साहब बुला रहे हैं, अब आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब हम काशी नगरी जाएंगे। हाँ हाँ दक्षिणा मिलेगा। हाँ चलिए। ठीक है, चल चल चल। राजा साहब पंडित जी महाराज आ गए जी। ठीक है, तुम साइड हो जाओ। हे राजन, हे पंडित जी महाराज, कैद खाने से बुलाने का कारण क्या है? कारण यह है कि आपको कहने से, आपको पत्रा को कहने से मैंने सतमा शादी कर लिया। बिल्कुल सही। सतमा रानी जो आई है, आप जरा पत्रा खोलिए और सतमा रानी का कर्म निश्चय देखिए कैसा है। हे राजन, सतमा रानी का कर्म लक्षण अति सुंदर है। अति सुंदर है। भाग सुनकर बहुत बढ़िया है। आप क्या कीजिए, मेरे पत्रा में लिखा हुआ है 52 बीघा का जो फुलवारी है आपका बगीचा, अच्छा, उसी बगीचा में एक सुंदर फल है। आप यहाँ से चले जाएं अपने फुलवारी में और बाएं हाथ से जटा चलाइएगा, दाएं हाथ से लोक लीजिएगा। वो फल धरती पे गिरना नहीं चाहिए। और वो फल लेकर आप रंग महल में जाइएगा, बड़ी महारानी को हाथ में दे दीजिएगा और बड़ी महारानी से कहिएगा कि हे बड़ी महारानी, सातों महारानी हिसाब बराबर बांट के खा लेने के लिए, किसी से कोई बेईमानी नहीं करेगा। पत्रा में लिखा हुआ है पुत्र अवश्य होगा सोनापुर राज में। या आप अपने मन से कहते हैं कि यह पत्रा की बात है? ये पत्रा में लिखा हुआ है राजन। सही बात है। जल में सभा है। कहा जाए राजा साहब? पंडित जी का पत्रा में लिखा हुआ है हाँ अपने राज्य में जो 52 बीघा में फुलवाड़ी है, अच्छा वो बगीचा। हाँ 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 उसमें एक फल का पेड़ है। हाँ वो फल तोड़कर लाकर अच्छा बड़ी महारानी को हाथ में देकर और बोल देना है कि सातों रानी बड़े हिस्सा बराबर करके खा लेना। सोनापुर में कोई न कोई नारी को कोख से सुंदर बालक जन्म लिखा। अच्छा, ये पंडित जी कौन है? यह पत्रा में लिखा हुआ है कौन फल खाने से बालक जन्म लेगा। दक्षिणा? ओ राजा साहब तो में सभा है। बोलिए। यह बात पत्रा का लिखा हुआ है। हाँ पंडित को गर्म कोठरी में बंद करो। अच्छा चलिए चलिए पंडित जी। जब तक सोनापुर में सुंदर बालक पैदा नहीं होगा, जब तक पंडित का फुर्सत नहीं होगा। समझ गया है। जब तक राजा साहब को इस सोनापुर राज में लड़का नहीं होगा, तब तक आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। समझ गए? चलिए तो सतवी प्याज खाते रहिए। प्याज चलो वही में ढूका है। कैद खाने में बंद करम, कैद खाने में करिए बंद। चलो राजा साहब आज पंडित जी को बंद कर दिए। बंद कर दिया जी। अभी मेरे साथ चलो फुलवाड़ी में। फुलवाड़ी में चलो ठीक है, चलिए तब।
चाहो इसमें नजर खिलाओ कि वो फल का पेड़ किधर है। सुनो, तो ऐसा निशाना लगाना कि मैं छाता चला रहा हूँ, वो फल मेरा हाथ में आना चाहिए। ठीक है, चलो। राजा साहब देखो वो फल मेरे हाथ में आ गया। ये पंडित जी जो बात कहते हैं वो सारा बात पूरते जा रहा है, पूरते जा रहा है। अरे सब सही हो रहा है, सही हो रहा है। तो एक काम कीजिए, चलो में सेवा है, चलो यहाँ से और सातों रानी को पट को खिलाया जाएगा। चलिए महाराज। चलो चलो। हे महारानी, कहीं महाराज आज तुम लोग को मैंने बुलाया है किस लिए तुम जानती हो? मुझे मालूम नहीं है महाराज। हे महारानी, काशी से पंडित आया था, उस पंडित को बुलाकर सातवां रानी को कर्म लक्षण दिखला। कर्म लक्षण दिखलाने के बाद पंडित जी का पत्र में लिखा हुआ था कि अपने फुलवाड़ी से बगीचा जो है जी महाराज, उस बगीचा से सुंदर फल तोड़ के लाने के लिए, अच्छा, और आपको हाथ में देने के लिए, आपको सातों रानी को खिलाने के लिए। ठीक है महाराज। हे महारानी, यह फल को तो अपने आंचल में धो लो और सातों रानी बड़ हिस्सा बराबर खा लेना। ठीक है पतिदेव। कोई किसी से बेईमानी नहीं करना। कोई किसी से बेईमानी नहीं करेगा महाराज, हम सातों सौतन मिल करके खा लेंगे। मेरा धर्म है, सबसे बड़ी तुम हो। कोई भी बात हो तुमसे कहना, कोई सवाल है तो तुमको देना। तुमको काम है सातों में अपने में बतियाना, सलाह करना। चलो तो अपने आचरण में चलो। कहिए महाराज। तुम सातों आदमी खाओ जब तक कचहरी में जा रहा है। ठीक है महाराज। स्वामी जी
हाय सौतन। ये जो महाराज जी सुंदर फल दिए हैं उस फल को हम 6 सौतन मिल करके खा जाए, हाय सौतन। इसलिए कि हम लोग बड़े घर का लड़की हूँ। हाँ हाँ वो तो सुरवा की बेटी है, सब दिन जान के खाया, हाय सौतन। इसलिए उस सुरवा की बेटी के थोड़ा ऐसे नहीं देना है। थोड़ा सा नहीं। और जो ये आठी छिलका जो बच जा रहा है उसको मान पर लेकर के फेंक देते। अब चलो अपने अपने महल में चलो। सौतन हमनी के चल चल के आराम करे ले। हेलो है तो रहा सौतन बोला एगो बात कही कहा एगो ना 10 कहा कहे के भाई ये दीदी की बताई रउआ लोग कथी खैलिया हमनी के अरे कुछ भी खैलिया तो से तोरा मतलब बाके नहीं ये सौतन तू हमरा के बतावा हाँ खैलुआ बेटी बड़ा छिछुंदरी छुदरी लग रही है। सौतन पूछ रहा हो कि यह चीज खाए है नहीं खाए है। ए सौतन इस सुरवा के बेटी हर समय हम लोग के मुंह निहारते रहता है क्या खाया नहीं खाया।
छुदरी है। ए सौतन हाँ सौतन, कहन हे दीदी का कहलू हमरा के बतावा ना। हमने कुछ न खाई लिया है सौतन। ए सौतन झूठ ना बोला, हमरा खाए के मन करता। तोरा इस सूरज में बेटी छुचरी है सब छुचरी इस सूरज के बेटी हर हमेशा हम सौतन को जरी लगी रहती है जड़ी पानी लागल रहा है कि क्या खाई है नहीं खाई है। ये तो कभी खाई नहीं है नैहर में। ए सौतन क्या सौतन ई तो मांग चांग के खैले बा, सब दिन पूछताछ पर रही और मांग चांग के खाई है। हमने कुछो सौतन सौतन है सौतन। ये बात सुनो, हम सौतन को इस राज में काम करते करते मैं थक गई हूँ, इसलिए कि आज ये नई सौतीन जो आई है इस सूरज की बेटी 8 दिनों से घर का जितना काम है, घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना है। हम लोग स्नान कर लूंगी, जो साड़ी खोल कर दे दूंगी, इस साड़ी को साफ करना होगा। क्या सौतन ए सौतन दीदी तू जे कबू से हम करम, लेकिन नहीं बतावा दीदी तू का कहलू। ए सूरज बेटी, मैं खाई हूँ, महाराज एक सुंदर फल कर दिए थे दीदी का हमरा ला तनको न बा दीदी। और खाते समय हम 6 सौतन भूल गए हूँ, याद नहीं पड़ा, इसलिए मैं छोड़ दी हूँ। और जो भी आठी छील का बच्चा है वो राख पर फेंकवा दी हूँ। का तू गोनोरा पर बिक देलू। हाँ हाँ ते दीदी तोरा ये न कहे के बा कि ये सौतन ये सब काम दाम बा तोरा करे के बा। हाँ हाँ दीदी तू जे काबू ना हम जरूर कर। सारा घर के आल से कपड़ा साफ करने के बाद, घर में खाना बनाने के बाद, हमने खा के सूझ जाए तो पैर दबावे के बाद दीदी है जे जे
हाँ दीदी। जब कपड़ा फिर धोआ हो जाएगा, खाना बन जाएगा, थाली में परोस करके हम 6 बर्तन को पलंग पर पहुंचा देना। जी दीदी। जल्द इतना काम हो जाना चाहिए। ठीक है दीदी, हम पहुंचा दी। ठीक है, जल्दी करो। से हमर सौतर बहुत जालिम बा, काहे कि स्वामीनाथ फल लेके आ रहे हैं, लेकिन हमरा से बेईमानी करके 6 सौतर खा गए। आटी के बिक दिले बा कोनौरा पर। अच्छा हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे भीतर बाबा, हे करके देवता, उपकार करिए हे प्रभु। मन से माना